जगदम्बा महारानी की जय, शंकर भगवान की जय। कृपया आप लोग शांत हो जाइए। आज है जया नाम की एकादशी। तो कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य की भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि छूट जाती है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय इंद्र स्वर्गलोक में राज्य करता था। वह अमृत पान कर नंदन वन में अप्सराओं के साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा किया करता था। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार रमण कर रहा था, उन्हें नचाने लगा। उस जगह गंधर्व गान कर रहे थे। वहां गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदान तथा उसकी लड़की चित्रसेना की स्त्री मिलन से सब थे। उस समय उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान, उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और उनके वशीभूत होकर के उस जहां पर नाच नृत्य हो रहा था, उस समय वह अपनी ताल गति पर ठीक तरह से नहीं बैठते थे। पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। दोनों सुंदरता के वशीभूत होकर के इंद्र के बुलाने पर भी वह अपने क्रीड़ा रत्न में मग्न रहे। लेकिन इंद्र को इस बात का पता चल गया, परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन न लगा, अशुद्ध गाने लगे। उनकी भाव भंगियों को देखकर इंद्र ने उनके प्रेम को समझ लिया और श्राप दिया कि हे मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मूर्खो, तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच हो जाओगे। इंद्र का श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंधरस स्पर्श आदि का कुछ ज्ञान न रहा। उस जगह महान दुख मिल रहे थे। रात में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, जिसके कारण उनके दांत भी सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतना दुख प्राप्त हुआ है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना उत्तम है। इसी प्रकार अनेक विचारों के करते हुए अपने दिन व्यतीत करने लगे। देवलोक से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन उन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कोई पाप कर्म किया। उस दिन केवल फल फूल खाकर दिन व्यतीत किया। महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य नारायण अस्ताचल हो रहे थे। वह रात्रि उन दोनों ने एक दूसरे से बड़े ही कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही भगवान के प्रभाव से उनकी देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्गलोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी उनको अपने आश्रम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और इनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया। सो सब बोले। इस पर माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच योनि छूट जाए। इंद्र बोले कि हे माल्यवान, एकादशी का व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह से छोड़कर पवित्र हो गए और हम लोगों के भी इस लोगों के बंधनी हो गए। अब तुम पुष्पावती के साथ जाकर विहार करो। ये दुष्ट बोले कि भगवान बोले कि हे दुष्ट,
इस जया एकादशी के व्रत के करने से समस्त योनि नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार मनुष्य एकादशी का व्रत किया उसने मानो सब यज्ञ तप दान कर दिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। राधा कृष्ण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय।